क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए आज का दिन, आज की इवनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवनिंग थी क्योंकि सीपीआई डेटा आने वाला था इवनिंग में। कितना सीपीआई आया, क्या बिटकॉइन के प्राइस चल रहे हैं, क्या एक्शंस हैं, बात करेंगे। और क्या हो सकता है सीपीआई डेटा का इम्पैक्ट आने वाले टाइम में। तो शुरुआत करेंगे फ्लॉकिनू से। जब भी आपको विचित्र घटनाएं मार्केट में देखने को मिले हैं, क्योंकि फ्लॉकिनू मोस्टली बहुत सारी एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी लिस्ट है, बाइनेंस पे लिस्ट हो चुका है। और जब किसी छोटी मोटी एक्सचेंज पे कोई पुराना कॉइन एकदम से आ जाए, ठीक है, जिसने पहले फ्लॉकी को लिस्ट ही नहीं किया जबकि पहले मौका था, है ना, ऐसे बहुत सारे किस्से देखने को मिलते हैं। कोई कॉइन एक्सचेंज पे तब लिस्ट होता है ना, जबकि वो एक्सचेंज उस कॉइन को बहुत पहले भी लिस्ट कर सकती थी। अगर कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं देखने को मिली कि एकदम से इस एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ, तो फिर कुछ ना कुछ उस कॉइन के प्राइस में मूवमेंट हो सकता है। ये हमने देखा है, नोटिस किया है, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप रिसर्च करना, लेकिन फ्लॉकी इनू से शुरुआत कर रहे हैं। फ्लॉकी इनू बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। तो इन्फिनिक्स नाउ सपोर्ट फ्लॉकी ऑन बीएनबी चेन। तो इन्फिनिक्स की अगर मैं बात करूं, ये जो इन्फिनिक्स है, डिपॉजिट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, स्विच कर फ्लॉकी इनू अलॉन्ग साइड 1000 प्लस अदर एसेट अलॉन्ग सपोर्टेड चेन्स विद इन्फ्लेक्स इन्फिनिक्स, ठीक है। तो फ्लॉकी आ चुका है, फ्लॉकी का सपोर्ट ऐड हो चुका है, ठीक है, इन्फिनिक्स के ऊपर। तो यूएस सीपीआई डेटा की शाम थी आज, और फरवरी मंथ के सीपीआई नंबर्स आ चुके हैं। और जो फरवरी मंथ का सीपीआई डेटा है वो आया 2.8%। पिछले महीने अगर आपको सीपीआई याद हो, फरवरी मंथ में जो आया था, जनवरी मंथ का, वो सीपीआई डेटा थोड़ा बढ़ के आया था। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये है, एक अच्छी बात ये है कि 3% के एक्सपेक्टेशंस थे, 3%, और उससे जो है सीपीआई डेटा नीचे आया। इट मीन सीपीआई नंबर गिरा है। और फेड के ये टारगेट्स भी हैं कि सीपीआई को 2% तक लेके जाएंगे। तो जिस तरह से सीपीआई गिरा है, 2% तक भी जा सकता है अगले कुछ महीनों में। और अगर और गिरता है सीपीआई, तो ये बड़ी अच्छी बात है क्रिप्टो और बिटकॉइन के लिए। आपको ऑब्वियस सी बात है, सीपीआई गिरेगा तो बिटकॉइन उड़ेगा, है ना, और सीपीआई बढ़ेगा तो बिटकॉइन गिरेगा। यही हो रहा था 2022 में। तो सीपीआई डेटा गिरा है अच्छा खासा इस महीने, और इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे अच्छा ही पड़ेगा। चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। क्रिप्टो मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ अपडेट्स भी चल रही हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट्स पे, कहीं ना कहीं मार्केट के तेवर जो है एक तरह से घूम रहे हैं। बिटकॉइन $84,000 पे पहुंच गया था। जैसे ही सीपीआई नंबर आया इवनिंग में, आपको ये कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सीधा 5 मिनट की जो कैंडल है, $84,500 पे जाती है। इट मीन्स जो बिटकॉइन टुकड़ों में यहाँ से पंप करना शुरू कर रहा था, उन सब का लिक्विडेशन एक ही कैंडल में हो जाता है, ठीक है। जो बचे हुए लिक्विडेशंस रहते हैं, तो टारगेट हिट होते हैं, लिक्विडेशन होते हैं। जब सीपीआई डेटा गिरा, सीपीआई डेटा गिरने के बाद बिटकॉइन भी गिर गया। क्यों? क्योंकि लॉन्ग्स के ट्रेड लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और लॉन्ग्स को लिक्विडेट करने के लिए बिटकॉइन $80,600 पे गिर गया, $84,000। ये गेम क्विक गेम होते हैं। जिस दिन सीपीआई आता है ना, अगर सीपीआई कम आ रहा है तो बिटकॉइन उल्टा चलेगा, ज़्यादा आ रहा है तो बिटकॉइन उल्टा चलेगा। और मुझे लगता है, ये कहते हैं ना बार बार गिरना, ये मुझे लगता है लास्ट एंड फाइनल गेम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक सिनेरियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं $72,000 का, ठीक है। थोड़ा सा चलते हैं 3 डे के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम को समझेंगे। और ये 3 डे का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, ये टाइम फ्रेम ये बताता है कि बिटकॉइन, अगर आप देखो ये जो 3 डे का कैंडल है अभी जो ग्रीन में चल रही है, इट मीन्स इसकी क्लोजिंग हमको मिलेगी परसों सुबह, ठीक है। परसों सुबह 5:30 AM पे क्लोज होगी, और परसों सुबह एक नई कैंडल का जन्म होगा, ठीक है। वो कैंडल हो सकता है, इट मीन्स बिटकॉइन जो 72 की, जो ये जो रेंज है ना, यहाँ तक ये रेंज हम देख पा रहे हैं बिटकॉइन की, ठीक है। 69 से लेके 72 की जो रेंज है वो बिटकॉइन एक बार दिखाएगा। लेकिन वो दिखाएगा तब जब अच्छे खासे ट्रेड्स लॉन्ग्स के लग जाएंगे। बिटकॉइन को फंसाना, नीचे गिरना तो है, लेकिन फंसा के गिरना है। इट मीन्स लिक्विडेशंस करने हैं। और फंसाने के लिए क्या करना है? ट्रैप में ऊपर भी जाना है, पंप भी करना है। तो ये ऊपर जाना और सीधा गिर जाना, मैं इतना ही कहूँगा। अभी रास्ता क्लियर नहीं है बिटकॉइन के लिए। अभी मार्च का आधा मार्च भी नहीं बीता है, सारे गेम लास्ट में होते हैं। तो ये जो 10 से 20 के बीच, 10 से 20 मार्च के बीच का दिन है, बीच का टाइम है ना,
ये मार्केट में कहीं ना कहीं आपको खेल वाला दिखेगा। जो कुछ होगा लास्ट में होगा। अगर इस 10 से 20 में कुछ गेम होते हैं नीचे के, 72 हिट होता है, तो फिर मार्च की एंडिंग थोड़ी ठीक ठाक हो सकती है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा इतना ही कहूँगा, वेट करना। अभी जो बिटकॉइन चल रहा है $81,000 पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। एक कॉइन था जिसका नाम था रेयर, जो काफ़ी अच्छा पंप हुआ था, और मार्केट में सोए हुए कॉइन्स अच्छे पंप हो रहे हैं। VIC एक ऐसा कॉइन है मार्केट में, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे मार्केट में ना, वो कॉइन्स पंप होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में जो कॉइन है उनका नंबर जब लगेगा तभी लगेगा। ठीक है, जब उनका टाइम आएगा ना, वो तब अच्छे पंप होंगे। मैं ये नहीं कहता वो अच्छे पंप नहीं होंगे, लेकिन मार्केट में डेफिनेटली वो कॉइन्स आपको गेनर लिस्ट में देखने को मिलेंगे जो आपके पोर्टफोलियो में है ही नहीं। VIC कॉइन, कितने लोगों के पोर्टफोलियो में ये कॉइन होगा? अगर आपके पास है तो कमेंट करना, क्योंकि इसकी कीमतें 100% बढ़ी हैं 24 घंटे में। थोड़ा सा आपको मार्केट के ना खेल समझने पड़ेंगे। मार्केट आपसे ज़्यादा तेज है, ठीक है, और आपको भी मार्केट से ज़्यादा तेज होना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप अच्छे रिटर्न्स गेन कर सकते हो। तो अच्छे खासे प्राइस फॉल हुआ VIC के। ठीक है, वीकली चार्ट अगर आप देखोगे काफ़ी हफ्तों से प्राइस गिरे हैं $1.47 से $0.17 पे। आज 100% की कीमतें बढ़ गई। 0.17 से 0 पॉइंट ऑलमोस्ट 4 तक लेवल गया है VIC का। कुछ अपडेट आ रहे हैं बाइनेंस CZ की तरफ से, MGX कॉइन एंड आबू धाबी सॉवरेन वेल्थ फंड। ठीक है, आबू धाबी का सॉवरेन वेल्थ फंड है, इन्वेस्ट $2 बिलियन इन बाइनेंस फॉर अ माइनॉरिटी स्टेक। माइनॉरिटी स्टेक यहाँ पे लिया है $2 बिलियन का। एंड द ट्रांजेक्शन विल बी 100% इन क्रिप्टो स्टेबल कॉइन, मार्किंग इट द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन डन इन क्रिप्टो टू डेट। तो बिल्कुल हाइपर लिक्विड सफर $4 मिलियन लॉस फ्रॉम लार्ज इथीरियम ट्रेड लिक्विडेशन। वेल लेना, एक वेल ने इथीरियम के अंदर लॉन्ग की पोजीशन सुबह लगाई थी। ठीक है, ऑन हाइपर लिक्विड ए ट्रेडर नॉन, ये वॉलेट है, प्लेस्ड हाईली लेवरेज 50x लॉन्ग पोजीशन ऑन इथीरियम। इथीरियम का प्राइस आज $1800 पे ट्रेड कर रहा है। 2% आपको रेड में देखने को मिलेगा इथीरियम। amassing a profit approximately $1.8 million before being liquidated. And this event resulted in a $4 million loss for Hyperliquid provider HLP Vault. Hyperliquid को यहाँ पे लॉस फेस करना पड़ा इस वेल के एक्शन की वजह से। और हाइपर लिक्विड का जो नेटिव टोकन है हाइप, जिसकी शॉपिंग अच्छी खासी चल रही थी, वो भी 8% फिसल गया। गेम हो गया, है ना, न्यूज़ आई, गेम हो गया। हाइपर लिक्विड की अच्छी खासी शॉपिंग हो रही थी, जो लॉन्ग्स के ट्रेड हाइप में लग रहे थे वो भी लिक्विडेट हो गए। एक तीर से क्या हुआ, कई निशाने लग गए। इस तरह से मार्केट में गेम होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ गेम है और कुछ भी नहीं है। वेल का ट्रेड करना, है ना, उसके बाद रिजल्ट हाइपर लिक्विड पे पड़ना, वो भी लॉस का, और हाइप का गिरना, ये एक तीर से कई निशाने लगे। तो इस तरह से बड़े प्लेयर्स गेम करते हैं मार्केट में। तो अब तक SEC ने सारे क्रिप्टो कंपनीज के जो अगेंस्ट केस थे, लॉ सूट थे, वो सारे डिसमिस कर। अमेरिका में बिटकॉइन सरकार आ चुकी है, और क्रिप्टो के अगेंस्ट जो वॉर चल रहा था उसका एंड हो चुका है। लेकिन एक केस अभी बचा है, द SEC वर्सेस रिपल केस मे बी नियरिंग अ कंक्लूजन एज नेगोशिएशन कंटिन्यू। ठीक है, इट मीन्स अब जो केस बचा है वो SEC और रिपल का बचा है। और रिपल एक बड़ा कॉइन है, मेड इन USC कैटेगरी का, अगर आप देखोगे, और बिल्कुल ये भी आपको होता हुआ दिखेगा। ठीक है, कुछ न्यूज़ है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे अब कंक्लूजन पे पहुंच रही है SEC। कुछ अपडेट्स हैं बैंक ऑफ रशिया की तरफ से। बैंक ऑफ रशिया टू अलाउ लिमिटेड क्रिप्टो बाइंग फॉर इन्वेस्ट। बैंक ऑफ रशिया ने अलाउ किया लिमिटेड क्रिप्टो बाइंग फॉर इन्वेस्ट। नाम जरूर रेड है लेकिन रेड में नहीं है, रेड आज ग्रीन में चल रहा है। जी हाँ, रेड इन ग्रीन, और ये काफ़ी अच्छी लाइन हो गई है रेड के लिए। रेड की कीमतों में आज अच्छा खासा जंप है, 40 से 50%। अभी रिसेंटली बाइनेंस के ऊपर आया, बहुत सारी एक्सचेंजेस पे आया, और आते ही प्राइस ड्रॉप हुए। ठीक है, प्री मार्केट में लिस्ट हुआ था, लेकिन आज कीमतों में उछाल है 40 से 50। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस अच्छे खासे बढ़े थे, उसके बाद प्राइस गिरे हैं पिछले 5-6 दिन के अंदर, और आज एक मूवमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता है आज CPI डेटा गिरा है, और CPI का गिरना मार्केट के लिए अच्छा। और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप सेज लेटेस्ट इन्फ्लेशन नंबर्स आर वेरी गुड न्यूज़।
इन्फ्लेशन का गिरना क्रिप्टो के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन अमेरिका के लिए भी अच्छा है ना? गिरता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्फ्लेशन है, काफ़ी टाइम से गिर रहा है, अब कब बढ़ना स्टार्ट होगा, कब बढ़ेगा, ठीक है, ये बाद की बात है। लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो वेरी गुड हैं, जैसा आपने अपने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था। सुबह हमने बात की थी, मेटा प्लेनेट ने बिटकॉइन खरीदे थे 140 150 के अराउंड, एंड ब्रेकिंग रंबल अनाउंसेस परचेज ऑफ 17.1 million dollar in Bitcoin accordance with previously announced Bitcoin treasury strategy. Rumble ने 188, he added approximately 188 Bitcoin to its treasury at an average price of approximately $91,000 per coin. बहुत अच्छी बात है, रंबल ने 188 बिटकॉइन खरीद लिए हैं, खरीदने का काम चल रहा है और एवरेज बाइंग प्राइस है $91,000। तो जिस तरह से मेटा प्लैनेट ने खरीदे, जिस तरह से रंबल ने खरीदे, हो सकता है स्ट्रेटजी की कोई बड़ी बाइंग हो जाए इस महीने, ठीक है, हो सकती है, होनी भी चाहिए। 4,99,000 बिटकॉइन पे अटके हुए हैं और माइकल सेलर की कोशिश रहेगी 5 लाख पार किए जाएं। कुछ बड़े मूवमेंट हैं यूनिस्वैप को ले। ए वेल डिपॉजिट 2.25 million Uniswap, $13 million to Kraken 2 hours ago, likely to cut losses. And the whale accumulated 2.2 million Uniswap, $15 million at an average price of $6.9 between 7 September 2023 and 18 November 2020. At its peak, the whale had unrealized profit of $26.5 million, but it is now down $1.8 million. से 20 से 22 लाख यूनिस्वैप डिपॉजिट किए हैं वेल ने क्रैकन के। तो मैं हमेशा कहता हूँ अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो बहुत बड़े की शुरुआत हो रही है, ठीक है, ये स्टार्टिंग फेज है। अगर आप वेट कर सकते हो, पेशेंस कर सकते हो, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो का आपको दौर भी दिखाई देगा। ब्रेकिंग न्यूज़, 21 कंट्रीज आर कंसीडरिंग बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व। अमेरिका ने क्रिप्टो रिजर्व अनाउंस कर दिया, उसके बाद कितनी कंट्रीज तैयार बैठी हैं? 21 देश तैयार बैठे हैं बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए। ये छोटी बात थोड़े ना, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप एसेट्स इन द एक्यूमुलेशन जोन। एक्यूमुलेशन जोन में कौन कौन से एसेट्स इन दिनों चल रहे हैं? जब एक्यूमुलेशन होता है तो प्राइस में जंप भी आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा रिसर्च भी करना, रिसर्च के बिना कुछ मत करना, ठीक है। नियर प्रोटोकॉल है, सोनिक है, एस पैनकेक स्वैप है, कंपाउंड है, GNO है, ऑयज नेटवर्क है, GLM है, थटा फ्यूल है जिसका भी अच्छा बम भी आया था, नर्वस नेटवर्क, CKB कॉइन है और अल्कमी पे है। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे हरी भरी लिस्ट की, जो आज गेनर लिस्ट में कौन कौन से कॉइन्स हैं। अगर हम बात करें ट्रिजिक की, बात करें 125 GX कॉइन अच्छा पंप हो रहा है 56%। जेल स्टूल की बात करें, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आया है रिसेंटली, 50% तक इसकी कीमतें बढ़ी हैं। पेन अभी रिसेंटली बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग में लिस्ट हुआ था, आई थिंक बाइनेंस अल्फ़ा पे पेन को जो है ऐड किया गया था। उस टाइम भी प्राइस बढ़े थे, उस टाइम से लेके अब तक अच्छे प्राइस बढ़ रहे हैं। $3.4 का बेरी, 50% पेन की कीमतें बढ़ गई। गीगा भी एक मीम कॉइन है, ठीक है, मीम कॉइन अगर आप देखेंगे रिकवरी कुछ कुछ देखने को मिल रही है। गीगा भी 50%, KIP 41, रिएक्ट 35, रेड की कीमतें 32 हैं, होल्ड 30 है, और बनाना का तो कल ही 100% का जंप आ गया था सिर्फ 30 से 45 मिनट के अंदर। तो बनाना का जिस तरह का जंप आया ना, इतना ही कहूँगा, इस कॉइन पे नज़र रखना, ठीक है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया था, और जिस तरह का वॉल्यूम आया, ये कहीं ना कहीं बुल रन में अच्छा दौड़ने वाला कॉइन नज़र आता है, ठीक है। रिसर्च करना, और ये कुछ हरे भरे लिस्ट कॉइन्स हैं जो आज मार्केट में चल रहे हैं। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी न्यूज़ अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, नीचे लिंक है, और प्यारा सा कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।